नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बारे में। एक तरफ सुलगता हुआ मिडल ईस्ट, रूठता हुआ तेहरान, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन में गूंजती आतिशबाजी और अमेरिका के 250वें साल का आजादी का जश्न। दुनिया इस वक्त इतिहास के दो सबसे बड़े विरोधाभासी तस्वीर की गवाह बन रही है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में शरीक हो रहा है। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को भावभीनी आंखों से विदाई दे रहा है। जनाजा तेहरान से चलकर शिया आस्था के पवित्र केंद्र मशहद की ओर बढ़ रहा है। जन सैलाब ऐसा कि इतिहास के पन्ने कांप जाएं, लेकिन इसी मातम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सनसनीखेज बयान जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ट्रंप ने कहा, ईरान के सभी नेता एक जगह जमा है। अमेरिका चाहे तो एक ही वार में सबको खत्म कर सकता है। हालांकि सीज़फायर के कारण बंदूकें एक हफ्ते के लिए खामोश है, लेकिन असली हैरान करने वाली तस्वीर 7 समंदर पार से भी आई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, यह कहना कि सभी नेता एक ही जगह हैं, हम चाहे तो आज की आज ईरान को साफ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहा है। दो तस्वीरें, दोनों एक दूसरे के एकदम विरोधी। एक तरफ अमेरिका ने करोड़ों लोगों को मातम मनाने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर उसकी आजादी के 250वें साल का जश्न मनाया जा रहा है। कमाल की दुनिया हो गई है। लेकिन क्या लोकतंत्र के चमकते चोले के पीछे कोई कड़वा सच भी छिपा है, जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट से खुद बेनकाब हुई है? अपनी 250 साल की उम्र में अमेरिका 229 साल यानी कि लगभग 92% ऑफ द टाइम सिर्फ वॉर लड़ता रहा है। और मैं आज अमेरिका से पूछना चाहता हूं, सबसे पुराना लोकतंत्र होने का तमगा लेकर घूमने वाले अमेरिका ने आखिर दुनिया को क्या दिया? डॉलर की गुलामी के अलावा क्या मिला है दुनिया को अमेरिका से? वियतनाम से अफगानिस्तान तक आती दुनिया को बारूद की भट्टी में झोंकने वाला सुपर पावर आज गहरे आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। तो क्या खामेनेई की मौत और ट्रंप की गिरती रेटिंग महाशक्ति के पतन का नया अध्याय लिख चुकी है? दिखाएंगे वर्ल्ड नाउ में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बने रहिएगा हमारे साथ, डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे और हर एक पहलू इस खबर में हम टच करेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपकी बात बताएंगे रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में। कहते हैं महायुद्ध का रुख अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। दो पड़ोसियों के इस खूनी दुश्मनी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ आ चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग में आज वो हो गया जिसकी कल्पना खुद क्रेमलिन के महारथी व्लादिमीर पुतिन ने नहीं की थी। कीव और सुमी में हुई बर्बरता से तमतमाए जेलेंस्की ने पानी सिर से ऊपर जाते ही सीधे पुतिन के गले पर हाथ डाल दिया। युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर सीधे रूसी राष्ट्रपति के होम टाउन को दहलाकर इतिहास का सबसे बड़ा और घातक प्रहार कर दिया है। 400 से ज्यादा बारूदी ड्रोनों के इस अभूतपूर्व तांडव ने रूस के एक दो नहीं बल्कि 12 से ज्यादा राज्यों को हिलाकर रख दिया। ऑल टर्मिनल से लेकर नौसैनिक अड्डे तक बारूद से सुलग रहे हैं। आखिर जेलेंस्की ने रूस के सबसे सुरक्षित गढ़ को निशाना कैसे बनाया, और इस दुस्साहस का जवाब पुतिन किस हथियार से लेंगे? क्या दुनिया एक और महातबाही की ओर बढ़ रही है? आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले दो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ईरान के करोड़ों लोग अपने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। सुपुर्द खाक के लिए जनाजा निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। दो परस्पर विरोधी तस्वीरें, एक दूसरे के विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी पेश करती तस्वीर। इससे बड़ी तस्वीर आज की तारीख में नहीं हो सकती। एक तरफ अमेरिका अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से ही एक मुल्क की आजादी न सिर्फ खतरे में है बल्कि वहां की लीडरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे उनको मार दिया गया, और उसके बाद अब पूरा ईरान मातम मनाने पर मजबूर है। दो तस्वीर, दो कहानी, लेकिन किरदार इसमें सिर्फ एक, वो है अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहा है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका में अभूतपूर्व आतिशबाजी की जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस लोकतांत्रिक जश्न की तस्वीरें पेश करते हुए देखा जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन देखिए, इस तस्वीर का थोड़ा सा लुत्फ उठाइए। इसके बाद इस तस्वीर के पीछे की जो कड़वी हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूंगा और अमेरिका के इस 250 साल पुराने लोकतंत्र के किरदार को आपको बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए आतिशबाजी की, बड़ी शानदार आतिशबाजी की गई। हर तरफ अमेरिका की वीरता की कहानी, अमेरिका के गौरवान्वित कर देने वाली कहानियां बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। कैसे अमेरिका 250 साल तक आजादी की मशाल लेकर चला है, ये दुनिया को बताया जा रहा है। लेकिन पहले अब ईरान से आती हुई तस्वीर देख लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम अमेरिका का किरदार आपको बताएंगे। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा तेहरान से निकल चुका है। भीड़ जनाजे के साथ ईरान के धार्मिक शहर कुम के लिए निकल रहा है। यहां पर दूसरा पड़ाव होगा, उसके बाद जनाजा इराक पहुंचेगा, जहां नजफ में शिया मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल पर जनाजे को रखा जाएगा। इसके बाद जनाजा इराक के करबला में रखा जाएगा, जहां इमाम हुसैन की याद में जुलूस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन रखें, दर्शकों को दिखाएं। और अंत में ईरान के मशहद में लाकर खामेनी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, यानी मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अली खामेनी के लिए मशहद शहर ही क्यों चुना गया, यह भी आप जान लीजिए। खामेनी की आखिरी मंजिल मशहद ही क्यों है? 12 पवित्र इमामों में सिर्फ इमाम रजा ईरान में दफन है, बाकी सभी इमाम सऊदी अरब या इराक में दफन है। मदीना, नजफ, करबला और समरा के इमामों के प्रमुख दफन स्थल है। इमाम रजा को शिया इस्लाम का 8वां इमाम माना जाता है। अब्बासी खलीफा ने कथित तौर पर जहर देकर उनकी हत्या करवाई थी। जहां इमाम रजा दफन हुए वही जगह आगे चलकर मशहद कहलाई। तेहरान के बाद मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शियाओं के लिए मशहद मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों शिया श्रद्धालु यहां जियारत के लिए आते हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उनके 3 बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफा भी शामिल हुए। हालांकि जानकारी यह है कि मुश्तबा खामनेई भी सुपुर्दे खाक और अंतिम यात्रा की इसमें शामिल हुए इस कार्यक्रम में। और यहां पर आप IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी को भी देख सकते हैं। हालांकि खामनेई के बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा खामनेई समारोह में आए कि नहीं आए, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से खतरा होने की वजह से उन्हें सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने दिया गया है। लेकिन हाँ, उनको उनके पिता की अंतिम यात्रा से पहले देखने की, प्रे करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद यह कार्यक्रम बहुत प्राइवेट रखा गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी सरकार का अनुमान है कि तेहरान में आयोजित होने वाली उनकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 2 करोड़ यानी कि 15 से 20 मिलियन लोग शामिल हो रहे हैं। आपको इतिहास में 5 बड़े अंतिम संस्कार के बारे में बता देते हैं, कहां कितनी भीड़ लगी थी और इस बार कितनी भीड़ लगने जा रही है। 1969 स्क्रीन पर ग्राफिक्स लीजिएगा पीसीआर, थैंक यू। 1969 CN अन्नादुराई, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई की अंतिम यात्रा में इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ आई। उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। जन सैलाब की वजह से यह कार्यक्रम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 1989 आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी के निधन में लाखों लोग जुटे थे। उनकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। ये संख्या उस समय ईरान की कुल आबादी के लगभग 6ठे हिस्से के बराबर थी। 1970 गमाल अब्देल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर अरब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 50 लाख लोग पहुंचे थे। कायरा की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 2005 में आप आइए, पोप जॉन पॉल द्वितीय, उनके निधन पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 40 लाख लोगों की भीड़ चल रही थी। समारोह में 4 राजा, 5 रानियां और 70 से अधिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। उम्म कुलसुम के बारे में आपको शायद पता हो, अरब जगत की मशहूर गायिका रहीं। उनके निधन पर काहिरा में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें देखने के लिए 40 लाख लोग शामिल हुए थे। लोगों ने उनके ताबूत को अपने कंधे पर उठाकर करीब 3 घंटे तक पूरे शहर में घुमाया था। ईरान में भले ही मातम पसरा हो, लोग अपने नेता को विदाई दे रहे हों, आंखें नम हो, दिल में गम भरा हो, लेकिन इसी भीड़ में डेथ टू अमेरिका और ट्रंप को मारने के पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी विदाई में लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे और शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहनकर लोग छाती पीटकर मातम मनाते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने कहा, खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला जैसे नारे लगाए गए। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के लिए जिम्मेदार
लोगों से बदला नहीं ले लिया जाए। साफ है कि ईरान में बदले की आग भड़क रही है और लोग अपने नेता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस अमेरिका की वजह से तेहरान को आज इस गमगीन दिन के लिए मजबूर होना पड़ा, वहां क्या चल रहा है और 250 साल की आजादी के मायने अमेरिका के लिए और दुनिया के लिहाज से दुनिया के लिए क्या है, इसकी पोल पट्टी खोलेंगे। एक तरफ पूरे ईरान में शोक का माहौल है तो दूसरी तरफ अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिज्म को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते, कम्युनिज्म हमेशा हारता है, आगे भी हारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अलावा जो कहा वो हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। अपने मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज की तारीख में अगर अमेरिका चाहे तो एक पल में ईरान का सफाया कर सकता है, क्योंकि ईरान के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो सब एक जगह जमा हैं और वो सब शोक मना रहे हैं। अब आप इसे क्या मानसिकता कहिएगा? ट्रंप प्रशासन ईरान से जीत को जोड़कर देख रहा है। अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान के सबसे क्रूर शासक को मार दिया है, ईरान की नेवी बर्बाद कर दी है, ईरान को झुका दिया है और फिर बातचीत करने के लिए ईरान को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कर दिया। यह अमेरिका को लगता है, पूरी दुनिया को नहीं लगता है। अमेरिका को लगता है ईरान को उसने काबू कर लिया है और इसी वजह से इस जश्न को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है कि जिस 8 राष्ट्रपति ईरान के सामने सरेंडर करते आए, वो आज एक धोखे से अली खामनेई को मारकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सोचिए, वो देश जो जंग में बर्बाद हुए, अपने 55 विमान का ट्रंप ने मटिया मेट करवाया, लाखों करोड़ रुपए फूंक डाले, 16 अमेरिकी जवान शहीद हो गए, 400 के आसपास सैनिक हमले में घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉर्मुज बंद का बंद पड़ा रहा, मिन्नतें की जाती रही, बावजूद इसको डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो जंग जीत चुके हैं। ट्रंप को यह तक समझ नहीं आया कि जिस जंग के कारण दुनिया में बदनामी हुई, अमेरिकी हथियारों पर से दुनिया का भरोसा कम हुआ, फिर कैसे जीत का दावा अमेरिका कर सकता है। आज जब भले ही अमेरिका ट्रंप ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रहे हो, लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका की स्थिति आज की तारीख में क्या हो चुकी है। आज तक अमेरिका की जो साख बची हुई थी वो भी ईरान जंग में धुल गई। कहने को तो अमेरिका ताकतवर है, लेकिन ट्रंप कितनी भी हांक लें, दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं है और दुनिया जानती है कि जो सब किया जा रहा है ये सब मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर किया जा रहा है। आगे आपको बताएंगे कि 250 साल में अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी और क्या क्या हासिल हुआ।
अमेरिका आजादी के 250वें साल का जश्न मना रहा है, लेकिन क्या इस सबसे पुराने लोकतंत्र के बारे में आपको पता है कि अपनी आजादी के बाद अमेरिका 400 लड़ाइयां लड़ चुका है, 11 बार युद्ध घोषित किए गए, 400 से ज्यादा सैन्य अभियान चलाए गए। पूरी दुनिया को बारूद की भट्टी पर बिठाने वाले देश का नाम अमेरिका है और इन युद्धों ने अमेरिका को महाशक्ति बनाया। लेकिन वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक जैसी लड़ाइयों ने अमेरिका की सीमाएं भी उजागर कर दी। तो क्या बदलती दुनिया में अमेरिका का वैश्विक दबदबा चुनौती के दौर में? और इसी का एक नमूना ईरान की लड़ाई में दिखा है। हालांकि ईरान जंग को भी अमेरिका ने सैन्य अभियान ही बताया था, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। जरा अमेरिकी इतिहास देख लीजिए, जो कॉलर खड़ी करके अमेरिका चलता है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र होने का तमगा सीने पर लगाता है, 4 जुलाई को 250वें साल का जश्न मना रहा है। अमेरिका ने विदेश में तकरीबन 469 बार सैन्य दखल किया है। इनमें 36 को बड़े जंग के तौर पर देखा गया। संविधान के मुताबिक 5 युद्धों की सिर्फ औपचारिक घोषणा की गई है, बाकी सब के सब दखलंदाजी थे। किसी न किसी संप्रभु देश में घुसकर जबरन कार्रवाई करने की कोशिश थी। 250 साल में 229 साल जंग में गुजारा है अमेरिका ने। 1945 के बाद से अमेरिका जंग में और आक्रामक हो गया। बड़ी बात यह है कि समय के साथ जंग की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ती चली गई। 1976 से 1945 तक यानी पहले 170 साल में अमेरिका ने करीब 90 सैन्य दखल दिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ 80 सालों में यह आंकड़ा 300 से ऊपर चला गया। और यह मुल्क खुद को लोकतांत्रिक मुल्क कहता है। कुल 469 दखलों में से आधे से ज्यादा यानी 251 सिर्फ 1991 के बाद हुए। यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति माना जाने लगा तो अमेरिका ताकत के नशे में पागल हो गया। भूगोल के लिहाज से देखें तो 1/3 से ज्यादा दखल लैटिन अमेरिका और कैरेबियन इलाके में हुए, जबकि पूर्वी एशिया प्रशांत में 23% और मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका में 14% तक यह दखल जारी रहा। अमेरिका के साथ जंग के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 से 1783 ब्रिटेन के खिलाफ यह युद्ध अमेरिका की जीत और स्वतंत्रता के लिए थी। इसके बाद आ जाइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917 से 1918 मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर अमेरिका ने इस महायुद्ध में जीत हासिल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी, जापान, इटली के खिलाफ अमेरिका की निर्णायक जीत हुई। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 युद्ध बिना किसी स्पष्ट जीत या हार के युद्ध विराम पर खत्म हुई। वियतनाम युद्ध 1950 से 1975 अमेरिका को एक लंबे और घातक संघर्ष के बाद पीछे हटना पड़ा। 1947 से 1991 सोवियत संघ के विघटन के साथ अमेरिका विजेता बनकर उभरा। इराक 2003 सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई गई, लेकिन अमेरिका जीत नहीं पाया। अमेरिका ने इन तमाम युद्धों में अब तक सिर्फ 5 की आधिकारिक घोषणा की, बाकी सब की सब दखल अंदाजी थी। और अमेरिका अपने 250वें साल का जश्न मना रहा है और कहता है हमारे हाथ में इतनी ताकत है, आज ईरान में घुसकर बम पटक दे, सारे के सारे लीडर्स मारे जाएंगे। ये किस तरह की मानसिकता है? अपने 250 साल के इतिहास में अमेरिका सिर्फ जंग लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका जंग क्यों लड़ता था? अमेरिका के जंग लड़ने की सबसे बड़ी वजह रही क्योंकि उसके हथियार के बाजार न सिर्फ तरक्की कर सके बल्कि दुनिया भर को वो हथियार बेच सके। इसके लिए न सिर्फ उसने लड़ाइयां की बल्कि उसने लड़ाइयां लगवाई भी। अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, वियतनाम में भी 20 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ता रहा, कोरिया में 3 साल तक लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 4 साल तक लड़ता रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 19 महीने की लड़ाई लड़ी। इसके अलावा ईरान में भी 3 महीने से ज्यादा तक अमेरिका जंग में फंसा रहा। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका युद्ध की घोषणा क्यों नहीं करता। 1945 के बाद से अमेरिका ने युद्ध की घोषणा करना बंद कर दिया। इसकी 3 बड़ी वजह थे। पहला कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, इसके कारण 1945 में यूएन के गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश पर सीधे युद्ध की घोषणा करना गैर कानूनी कर दिया गया। दूसरा कि घरेलू राजनीति की वजह से युद्ध घोषित करने से अमेरिकी सरकार पर कानूनी रूप से कई कड़े प्रतिबंध लग जाते थे। और तीसरी वजह कि अमेरिकी संसद अब ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स यानी कि AUMF पास कर देती है, जिससे राष्ट्रपति को बिना युद्ध घोषित किए सेना भेजने की शक्ति मिल जाती है। अमेरिका ने अपनी 250 साल की आजादी में साबित किया कि एक वैश्विक शक्ति बनने के बाद सैन्य ताकत जरूरी है, लेकिन उस सैन्य ताकत का इस्तेमाल अगर पागलपन के तौर पर किया जाए तो फिर यह दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है। वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे उदाहरण ये भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर सेना होने के बावजूद अमेरिका वियतनाम में, ईरान में, अफगानिस्तान में घुटने टेक गया। बेशक आज वो अपने 250 साल आज़ादी के जश्न में शरीक हो रहा, 250 साल में एक आज़ादी की
खुशियां मना रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने इस पूरी दुनिया को नरसंहार, युद्ध, डॉलर की गुलामी और अंतहीन पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।